अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये एलसीडी है, इन्फिनिक्स मॉडल है X693। ठीक है, ये अब हमने OCA करना है मॉडल 10 प्रो में। ठीक है, ये देखें जी, ये एलसीडी का डिस्प्ले चेक कर लें, टच वर्किंग बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये है 5 होल्ड कैमरे वाली। ठीक है, ये हमने किस तरह लगानी होती है, पंचिंग किस तरह करनी है इस मशीन में। देखें, पंचिंग अगर अच्छी होगी तो ही फाइन रिज़ल्ट आएगा। पंचिंग करने का SM10 प्रो का पंचिंग का तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से आप हर एलसीडी को बहुत बेहतर तरीके से पंच कर सकते हो और बेहतर बगैर किसी डॉट के, बगैर किसी बबल के आप ग्लास वगैरह लगा सकते हैं, हर ग्लास। और एलसीडी डेड अप्रूवल इसमें बिल्कुल 0% है। एलसीडी इंशाल्लाह ताला ब्रेक नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, ये अब मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह आपने लगाना है ग्लास। ये देखें जी, ये ग्लास है OCA वाला SPT का। ठीक है, SPT कंपनी X695 X693 एक ही ग्लास है। ठीक है, अब जब हमने इस ग्लास को इधर प्लेस करना है ना, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा ग्लास सिर्फ और सिर्फ दरमियान से चिपका हो, साइडें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये जो साइडें हैं ना, ये वाली, ये साइडों से ब्लॉक ना हो ग्लास। जब हमने इस सेक्शन में रखना है तो हमने ग्लास सिर्फ दरमियान से पंच करके रखना है, साइडों से नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह करना है। ये देखें भाई, ये ग्लास सिर्फ दरमियान से चिपका है। ठीक है, साइडों से नहीं चिपका। यहाँ पे आपने इसको इतना पंच कर लेना है। अब हमने इसको डीबबलर ये पंचिंग के लिए रखना है ऊपर मशीन में। ठीक है, अब देखें मशीन पंच किस तरह करती है। ये देखिए, ये हमने एलसीडी रखी बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, आप ये चीज़ गौर करें कि ग्लास सिर्फ दरमियान से जुड़ा है, ना नीचे से जुड़ा है ना साइडों से जुड़ा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखें जी, ये वैक्यूम बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दरवाज़ा हमारा लॉक हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो टाइम देना है ना, यहाँ पे टाइम होता है 15 से 20 सेकंड कि ये जो है इसकी वैक्यूम गेज, ये -25 क्रॉस करने पर हमने पंचिंग करनी है यहाँ से, और ये हाफ ओपन करना होता है वाल। ठीक है, ये देखिए -25 क्रॉस कर चुका है तकरीबन। ऊपर से देखें, ये एलसीडी ऑटो पंचिंग स्टार्ट कर गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीडी की पंचिंग करनी है। देखें, पंच हो रही है, ऑटो पंच हो रही है। अभी हमने पंचिंग नहीं की। यहाँ पे हम पंचिंग कर देते हैं, हाफ वाल खोलना है। ये देखें, ये हमने एलसीडी पंच कर दी। यहाँ पे 1-2 सेकंड टाइम, बस। लो भैया, ये हमारी पंचिंग हो चुकी है। ठीक है, ये आपको दिखाते हैं रिजल्ट पंचिंग का। ये देखें, ये पंचिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो बबल है ये हमारा डीबबलर निकालेगा। अब बबल निकालने से पहले हम इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये देखो भाई, डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हम इसको डीबबल करेंगे। अब देखिए, आपने एलसीडी निकाली ऊपर वाले सेक्शन से। अब ये जो बबल है ना, इनको आपने प्रेस नहीं करना कहीं से भी हाथ के साथ। आपने एलसीडी ही डीबबलर में डालनी यहाँ से पकड़ के। ठीक है, अब चूँकि डीबबल करनी है, ये 5 होल्ड कैमरा है, इसके बैक पे हम टेप लगा के इस सुराख को बंद कर देंगे। ठीक है, ये सुराख को टेप के साथ बंद कर देंगे और डीबबल करेंगे। ठीक है, अब मैं टेप लगा लेता हूँ। टेप किधर है जी? ये टेप पड़ी हुई है, ये टेप लगा लेते हैं अभी। ये देखें जी, ये टेप हमने लगा ली है इस पे। ठीक है, ये सुराख बंद कर लिया है। अब देखिए ज़रा, ठीक है, ये है पंचिंग का रिज़ल्ट। अब हमने डीबबल करना है। अब हम सिंपल एलसीडी को इस तरह रखेंगे डीबबलर में, इस तरह। ठीक हो गया। बाबा जी, ऐसे कपड़ा ये वाला दे दे।
ये अब हम यहाँ पे जो प्रेशर है ना, ये 60 और 75 भी इनफ है। 5 वोल्ट डिस्प्ले के लिए 75 इनफ है, बिल्कुल सेफ है। और अगर हम प्रेशर ज़्यादा पे ले जाते हैं इसको, तो फिर वो जो सुराख है वहाँ से एलसीडी ब्रेक होने का ख़तरा होता है। डी बबलर में भी, हर मशीन के डी बबलर में, क्योंकि हमारी मशीन का जो डी बबलर है वो उसका प्रेशर है 100-110 PSI प्रेशर है। जो चाइना की मशीनें होती हैं उनका प्रेशर होता है 70 से 80 पाउंड प्रेशर सिर्फ। हम 70 से 80 में इसको पंच वो डी बबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम देते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें ये प्रेशर यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे और हम अपने OCA का रिज़ल्ट चेक करेंगे। ये X695 का गिलास हमने पंच किया है, ठीक है। अब डी बबलर का हम रिज़ल्ट चेक करेंगे, डी बबलर का। ये देखें जब ये प्रेशर 0 पे आ जाएगा दरवाज़ा हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये देखें भैया, ये देखो इसका आप डिस्प्ले भी चेक करते हैं। लो भैया डिस्प्ले चेक कर लो, ठीक है। ये देखें अगर टेप हमने ना लगाई होती तो यहाँ से एलसीडी फारग हो जानी थी, ठीक है। बाकी टच वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर है। तो इस तरह आपने एलसीडी पंच करनी है और डी बबल करनी है, ठीक है। ये एसपीटी का गिलास हमने चेंज किया है X695 का, ठीक है जी। ये देखें अब टेप हम यहाँ से उतार सकते हैं।